महाराज मनु और शत्रुपा जी ने जैसी परमात्मा के स्वरूप को देखा ना तो बावले हो गए। इतना प्यारा स्वरूप पूछिए मत। भगवान के स्वरूप को देख करके मन में इतनी तड़पन हुई कि इतने 1000 वर्ष तपस्या किया तब इनका दर्शन हुआ है, और अभी कुछ और वरदान मांग लेंगे तो ये वरदान देके चले जाएंगे। दोबारा इनको पाना होगा, दोबारा इनका दर्शन करना होगा, तो फिर कैसे मिलेंगे ये? अब की बार तो आ गए, दोबारा आएंगे कि नहीं आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। भगवान बहुत सुंदर है। आप कहोगे जितना मूर्ति में देख रहे हैं इतने सुंदर है, नहीं, ऐसी गलती मत करना। परमात्मा हमारी बुद्धि से परे है, हमारी सोच से परे है, हमारी नजरों से परे है। इतना सुंदर परमात्मा है। तो ये मूर्ति क्या है? ये मूर्ति किसी चित्रकार की चित्रकारी है, किसी कलाकार की कलाकारी है। मन बड़ा चंचल होता है, मन जल्दी भगवान में लगता नहीं है। आंखें जो देखती हैं वही बार बार मन सोचता है। तो मनुष्य का मन किसी भी प्रकार भगवान में लग जाए, इसलिए भगवान की रूप को, भगवान के स्वरूप को इन मूर्तियों में ढाला गया कि देखेगा तो चिंतन करेगा, मन लग जाएगा। जितना हम लोग भगवान की मूर्ति को देखते हैं कितनी खूबसूरत है, तो अब आप सोचिए जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर है वो परमात्मा जाने कितना सुंदर होगा। बहुत सुंदर परमात्मा है। इतने प्यारे सुंदर परमात्मा को पाने के लिए महाराज मनु जी का मन तड़प गया। महाराज मनु जी फिर भी कुछ कह नहीं रहे। एक लाल सा माने वो जो सामने परमात्मा खड़े हैं, लाल माने पुत्र। परमात्मा को पुत्र के रूप में पाने की इच्छा पैदा हो गई, लेकिन कह नहीं पा रहे कुछ। मन की बात मन में ही रखा। भगवान ने कहा मांगिए वरदान, आपको क्या चाहिए? मनु जी ने कहा प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, आप हमारे मन को जान लीजिए और उसको पूरा कर दीजिए। भगवान ने मन में सोचा अच्छा अब आप ये भी जानना चाहते हो कि हम अंतर्यामी हैं कि नहीं हैं? मन की बात मन में रखें, बोल नहीं रहे। जैसे कहा प्रभु आप अंतर्यामी हैं, मन की बात जान करके पूरा कर दीजिए। तो भगवान ने जानते हो मनु जी से क्या कहा? बड़ी प्यारी बात कही। भगवान मनु जी से कह रहे हैं कह रहे सकुचे बिहाई मांग नृप मोही, 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 सकुचे बिहाई मांग नृप मोही। कुछ बिहाई संकोच को छोड़ दो, मांग नृप मोही। अरे संकोच को छोड़ दो राजन, तुम मुझसे मुझी को मांग लो। आज के दिन मोरे नहीं अदेय कछ तो ही, ऐसा कुछ भी संसार में नहीं है जो मैं आपको नहीं दे सकता। संकोच को छोड़ो और मांगो आपको क्या चाहिए। फिर भी महाराज मनु जी राजा हैं और राजा बहुत चतुर होते हैं। बहुत संभाल करके महाराज मनु जी ने कहा, क्या कहा? हे प्रभु यदि आप सचमुच कुछ देना ही चाहते हैं, संकोच मैं ना करूं, बिना संकोच के मांग लूं, तो चलो ठीक है मांगता हूं। महाराज मनु जी ने कहा मुझे आप नहीं, फिर क्या चाहिए? बोले चाहो तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। हे प्रभु मैं आपको नहीं चाहता, फिर क्या चाहते हो? आपके जैसा चाहता हूँ। यदि आपके जैसा इस सृष्टि में हो तो मुझे दे दो, नहीं तो मेरे सामने हाथ जोड़ लो।
भगवान मुस्कुरा पड़े। समान की बात को लेकर के मुझे एक बात याद आ रही है, आप सभी लोगों ने शायद सुना होगा। एक बार अर्जुन ने इंद्र को विजय दिलवाई। विजय के उत्सव में इंद्र ने अपनी सभा में उर्वशी अप्सरा का नृत्य रखा। अर्जुन को भी बुलवाया। उर्वशी अप्सरा का नाच इंद्र के सभा में चल रहा था। एक कलाकार के नाते अर्जुन उर्वशी अप्सरा को बड़े ध्यान से देख रहे थे, लेकिन अर्जुन के इस देखने का भाव उर्वशी अप्सरा कुछ अलग ही समझ बैठी। जब नृत्य समाप्त हुआ, अर्जुन अपने शयन कक्ष में विश्राम करने लगे, तो रात्रि को उर्वशी अप्सरा अर्जुन के कक्ष में पहुंची। दरवाजा खटखटाया। अर्जुन ने दरवाजा खोला। अर्धरात्रि की बेला में एक पराई स्त्री को अपने दरवाजे पर देखा। अर्जुन स्तब्ध रह गए। माताओं क्षमा करिएगा, आज का समय बहुत बदल चुका है, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है किसी भी स्त्री को कभी भी कहीं भी अकेले नहीं जाना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। किसी को भी अपने साथ में ले लो, अपनी बेटी को ले लो, अपनी बहन को ले लो, अपनी माँ को ले लो। अकेले जाने में अलग बात रहती है, कोई अपना साथ में रहता है तो वो अलग बात रहती है, वो अलग शोभा रहती है। वैसे तो अकेले कहीं भी जाना वर्जित है। और फिर रात में, दिन की बात छोड़ो, रात में देवी जी पहुंच गई। दिन में तो कहीं जा भी सकते हो, लेकिन रात्रि में तो और सर्वथा वर्जित है, नहीं जाना चाहिए। भले ही आप अपने आप में सही हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सामने वाला आपको किस निगाह से देख रहा है ये भी बहुत मायने रखता है। अर्धरात्रि के बेला में उर्वशी अप्सरा जब पहुंची तो अर्जुन के पैरों के नीचे से धरती खिसक गई। अरे देवी, आप यहाँ पर? उर्वशी अप्सरा ने कहा, वीरवर, मैंने सुना है आपके दरवाजे पर जो भी मांगा जाता है वो मिलता है। अर्जुन ने कहा, ये क्षत्रियों का द्वार है, वीरों का द्वार है। आइए देवी, आपको क्या चाहिए? आप जो मांगोगी मैं वो जरूर दूंगा। उर्वशी अप्सरा ने कहा, वीरवर, क्या अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? अर्जुन ने कहा, आइए पधारिए, स्वागत है आपका। मांगिए, आपको क्या चाहिए? तो उर्वशी अप्सरा ने जानते हो क्या कहा? उर्वशी अप्सरा ने कहा, वीरवर, मैं आपके जैसा एक पुत्र चाहती हूँ, आपके समान एक पुत्र चाहती हूँ। जैसी अर्जुन ने ये बात सुनी, अर्जुन के कानों से होते हुए ये बात हृदय में पहुंची। कुछ पल के लिए अर्जुन स्तब्ध से हो गए। ऐसा लगा मानो पैरों के नीचे से धरती खिसक गई। एकदम अचानक से अंदर से सहम से गए। ये क्या मांग लिया आपने? थोड़ी देर बाद संभले और संभल करके उर्वशी अप्सरा से एक बहुत प्यारी बात अर्जुन ने कही। कौन सी बात कही सुनिएगा। कहा, हे देवी, आपकी बात बिल्कुल सत्य है कि मैं आपके समान एक पुत्र चाहती हूँ, लेकिन कोई गारंटी नहीं है पुत्र पिता के जैसा हो। कोई ना कोई अंतर तो बना ही रहता है, कोई ना कोई कमी तो बनी ही रहती है। उर्वशी अप्सरा से अर्जुन ने क्या कहा? कहा, मेरे ही समान सुत जनेऊ यदि स्वरूपवान, किंतु जो न बाण विद्या का विधाता हो। धनुर्धर प्रतापी विश्वव्यापी जो न वीर हुआ, तो ब्रह्मचर्य का न ज्ञान। कह करके अर्जुन ने उर्वशी अप्सरा के चरणों को छू करके प्रणाम कर लिया। ऐसे थे हमारे भारत के नौजवान लोग। आज वही स्थिति परमात्मा और मनु शत्रुपा के बीच में बन रही है। महाराज मनु जी ने भगवान से कहा, प्रभु मुझे आप नहीं चाहिए,
क्यों ऐसा कहा जानते हो? इसलिए अगर मैंने भगवान से कहा कि प्रभु आप हमारे बेटा बन जाओ, तो भगवान कह देंगे संसार कौन देखेगा, आप कोई और मांग लो, मैं बेटा आपका कैसे बन सकता हूँ। इसलिए निरुत्तर कर दिया परमात्मा को। महाराज मनु जी ने कहा प्रभु मुझे आप नहीं चाहिए। फिर कहा चाहूँ तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराओ। यदि आप सचमुच देना चाहते हैं तो मुझे आपके जैसा एक पुत्र चाहिए, आप नहीं चाहिए। भगवान के जैसे ही प्यारे मुखमंडल को देखा, भगवान को देखा तो भगवान को स्पर्श करने की इच्छा जग गई, भगवान को गोद में खिलाने की इच्छा जग गई, भगवान को अपनी उंगली पकड़ा करके चलने की मचलने की इच्छा जग गई। मन में विचार किया कि यदि मैं इनको पिता बनाता हूँ तो इनकी गोद में मुझे खेलना पड़ेगा, ये अच्छा नहीं है। क्यों ना इनको बेटा बना लूँ ताकि मैं ऐसे प्यारे परमात्मा को अपनी गोद में खिला सकूं। कितना आनंद होगा जब मैं इन्हें अपने गोद में उठाऊंगा, खिलाऊंगा, स्पर्श करूंगा। कितना निर्मल और पवित्र भाव है। प्रभु मैं आपके जैसा पुत्र चाहता हूं। भगवान मुस्कुरा पड़े। भगवान ने कहा राजन मेरे पास एक बहुत बड़ी कमी है। कहा कौन सी? कहा मैं सबके जैसा सब चीज बना सकता हूँ, लेकिन अपने जैसा अपने आप को नहीं बना सकता। महाराज मनु जी ने कहा फिर क्या होगा, क्या हमारी इच्छा पूरी नहीं होगी? भगवान ने कहा ऐसी कोई बात नहीं, अवश्य पूरी होगी। इसलिए राजन मैं एक बात कहता हूँ। कहा कौन सी बात? कहा आप मेरे जैसा क्यों चाहते हो? चिंता नहीं करो, मैं स्वयं आपका पुत्र बन करके आपके पास आ जाऊंगा। भगवान ने कह दिया। महाराज मनु जी से क्या कहा? आप सरी से खो